वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है, उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहता। नहीं डालूंगा। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। हिंदू होने पे भेदभाव कोई मुसलमान या ओवैसी साहब या उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता करता है? बिल्कुल नहीं है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हिंदू बन करके रहना है और बिल्कुल उसी अंदाज में रहिए। आप भगवा गमछा लगाना हो तो लगाइए, चंदन टीका लगाइए, मुझे वो आजादी मिलती है। और ओवैसी साहब ने मुझे बोला कि हिंदू बन करके रहना है, हरा गमछा पहनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप अपने एक बिल्कुल कट्टर हिंदू बन करके एमआईएम में रहिए और एक मैसेज देने का काम करिए कि ये पार्टी हर समाज के लोगों को सम्मान देती है। और आप देखिए, राणा रंजीत को जो सम्मान मिला, इसके बाद कई हिंदू लोग लगातार इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। एक उनको एहसास हो रहा है कि एक ऐसा लड़का जिसके पिताजी 20 साल मंत्री रहे, सियासी परिवार 30-40 साल से हम लोग सत्ता में रहे, अगर अपनी सियासत को शुरू कर रहा है एमआईएम से, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी। देखिए, वोट बैंक अगर समझ रहे होते तो फिर आरजेडी में ही काम कर रहे होते ना। मुसलमानों को उनका दर्जा दिलाना चाहते हैं। आज मुसलमान के बेटा को सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता है? एक दलित के बेटा को सीएम क्यों नहीं बना? प्रतापगढ़ी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि ओवैसी साहब को आप लोग इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे, तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का एनडीए से जो अघोषित गठबंधन था वो टूट गया क्या? तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को कह दूंगा कि इनको गठबंधन में रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन ऐसा भद्दा कमेंट मत करिए, क्योंकि ऐसा दिल का साफ नेता खोजना बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं, मैं समर्थन दूंगा तेजस्वी जी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी के प्रति 1% भी पप्पू यादव के दिल में द्वेष नहीं है, लेकिन पूर्णिया के सांसद के चुनाव में इनके साथ जो राजनीति हुई थी, मैं गारंटी देता हूं कि इनके जगह कोई और सांसद बना होता तो वह तेजस्वी यादव के प्रति द्वेष रखता। लेकिन यह बंदा दिल का बहुत अच्छा है। आपसी द्वेष बाद में बिहार का